झारखंड चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का चतुर्थ जिला सम्मेलन शनिवार को झुमरी तिलैया के जगन्नाथ जैन महाविद्यालय सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सदर अस्पताल से निकाले गए जुलूस और शहीद वेदी पर माल्यार्पण के साथ हुई। सम्मेलन का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने दीप जलाकर किया। राज्य महामंत्री राम आधार शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की जान जोखिम में डालकर सेवा दी, परंतु सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। सम्मेलन में सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में कई स्वास्थ्य अधिकारियों व नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में 31 सदस्यीय नई जिला कार्यकारिणी और 21 सदस्यीय महिला उप समिति का गठन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। राज्य का सम्मेलन हुआ कोडरमा में। हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हमारे यहाँ आउटसोर्स कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए। NHM के जो कर्मी हैं उनको सेवा में लिया जाए और जो लोग आउटसोर्सिंग पर है उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। इसी आधार पर जो हमारे परिवार कल्याण कार्यकर्ता स्नातक हैं उनको प्रोन्नति दी जाए। कुछ लोगों को हुआ, उसके बाद रोक दिया गया क्योंकि भारत सरकार का बहादुर। और आपको पता होगा कोरोना काल में सब सरकार कहती थी कि बाहर मत निकलिए अनावश्यक, लेकिन हम स्वास्थ्यकर्मी दिन रात अपनी जान को हथेली पर लेकर के पब्लिक के बीच रहते हैं और हमने रक्षा करने का काम किया, जिसमें हमारे साथी 12 मेडिकल कर्मी कम से कम 1000 और अच्छे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक 600 अपना काल कलवित हुए। लेकिन इनाम क्या मिला हमको? वही हालत है कि गुलशन को जब लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। अब वो कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जी ने बताया है सर्वप्रथम कि आज हम लोग सम्मेलन जिला का करवा रहे हैं। उसमें नई कमेटियां बनेंगी, युवाओं लोग आएंगे आगे, और जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी पर हम गहन चिंतन करेंगे। सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी कल कारखानों को बंद कर दी गई है। मेरे जो लेबर एक्ट थे 44 लेबर एक्ट है, उसको 4 लेबर कोड जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम सारे लोग उतर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो NHM कर्मियों को आज तक 20 वर्ष हुए काम किए हुए, हमारी बहनों को, NM दीदियों को, GNM को, जो आज 20 वर्ष के बावजूद समान काम का समान वेतन नहीं दिया गया, सरकारी नहीं किया गया, DPM यूनिट को, मैनेजमेंट यूनिट को छलावा दिया गया, इन सभी को लेकर हम आज प्रतिरोध बना रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों को जो ठेकेदारी प्रथा पर चलाया जा रहा है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वारा श्रम नियोजन के द्वारा जो उनको तय राशि है वो देने के लिए आज हम रोड पर उतरे हैं। सभी को जिस तरह से नियमित कर्मी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है, उसी प्रकार से सभी कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए, इसलिए हम रोड पर उतरे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो इतनी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को सरकार कम करे। हमारे DA नहीं बढ़ाए, DA बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गरीब जनता के बीच में जो यह बातें उभरती है कि इन लोगों को महंगाई भत्ता बढ़ा दी जाती है और हम लोगों को महंगाई भत्ता नाम पर बढ़ाकर सरकार कहती है कि हम आर्थिक बोझ मेरे इतने ऊपर पड़े हैं सरकारी कर्मियों को बढ़ाने पर। मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए सरकार से मेरा डिमांड है कि हम जो बेरोजगारी है उसको रोजगार में परिणत करो। जो आज तक जनसंख्या के आधार पर पद सृजन नहीं हुआ है उसे पद सृजन कर नियमित रेगुलर बहाली करो, ताकि मेरे जो सरकारी कर्मी जो एक पद पर एक ही कर्मी 10-10 पद को संभाल रहे हैं, अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, उसे बचाया जा सके। यही मेरा डिमांड है।